आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हस्की डॉग्स रख लिए थे मैंने फ़राल के कहने पे, बहुत उसने मुझे फोर्स किया। वो एक रील भी वायरल हुई थी कि मैं उनको ख़रीद के हस्की डॉग लेने के लिए गई। मैंने नई अपनी गाड़ी ली थी वीज़ल, कोई 4-5 दिन ही हुए थे, तो उसमें मैं लेने के लिए चली गई। तो दोनों कपल थे, लेकर आए रास्ते से, तो पीछे वो बंधे हुए थे अच्छी तरीके से, मगर जब वो पीछे भी भौ भौ कर रहे थे तो दोनों चीखे जा रहे थे। शौक तो फ़राल को भी बहुत हो रहा था, मगर जब पीछे भौ भौ हो रहा था तो फिर हम बहुत डर रहे थे। जब हम गाड़ी आधा रास्ते ले गए तो आधे सफ़र तक हमें ना बहुत अच्छी अजीब सी कुछ खुशबुएं आना शुरू हो गई। हमें समझ ही नहीं आया, हमें क्या पता, हमें ये पता था कि हम वॉशरूम जाते हैं, ये थोड़ी पता था कि ये पेट्स भी वॉशरूम जाते हैं। तो वो नई गाड़ी थी, उसमें अच्छी खासी उन्होंने ना 2-3 बार अपनी कहानी कर दी। जब हम घर उतरे तो गाड़ी जो थी पीछे से सैलाब ज़रकान फटी हुई चारपाई हो गई। उसके बाद उनको तो बांध दिया, सब कुछ कर दिया। अब गाड़ी की टेंशन पड़ गई, गाड़ी धुलवाई, कार वॉश करवाई, पता नहीं पेट्रोल मैंने पीछे डाल के धोना शुरू कर दी कि स्मेल निकले। 2-3 दिन गुजर गए, मैं गाड़ी से उसकी स्मेल ही ना जाए। अब नई गाड़ी, मेरा तो जीना आराम हो गया। मैंने कहा ये मैंने क्या किया, जबकि नीचे उन्होंने शॉप पर अखबार सब कुछ किया था, मगर वो फिर भी तरीका जिनको नहीं आता रखने का। उसके बाद ये होता था हमारे घर के अंदर अगर गलती से वो, क्योंकि कार पार्क में बांधे हुए थे, तो वो गलती से अगर हम कहीं निकल रहे हैं और हमने डॉग्स को देख के चीख लिया तो वो हमारे घर के अंदर होते थे, हम घर के बाहर होते थे। मोहल्ले वाले हम पे हंसते थे कि आपने इनको लिया ही क्यों है जब आप इनसे डरती हैं, ये आपके घर के अंदर है, हम घर के बाहर। तो एनीवे इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इनसे कैसे बचना है, किस तरह के आपने जानवर लेने, इन सब के लिए हम अपने यहाँ पे मेहमान को बुलाए। डॉक्टर साहब हैं हमारे पास बहुत अच्छे, और डॉक्टर सलीम कैसर हैं, वेटरनरी डॉक्टर है। तो आप हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा, बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम मैडम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है। डॉक्टर साहब सुन तो लिया आपने हमारा मसला, इसी तरह बहुत सारे लोगों के साथ मसला होता होगा। नए लोग हैं, शौक के चक्कर में ले लेते हैं, कोई कुत्ते ले लेते हैं, कोई बिल्लियाँ रख लेते हैं, मगर उनको समझ नहीं आ रहा होता कि रखना कैसे, संभालना कैसे। तो पहले तो माइंड सेट बता दीजिए कि आपका माइंड सेट क्या तैयार होना चाहिए अगर आपने पेट लेना है। मैडम सबसे पहले तो ये है कि जब आपने सोच लिया कि मैंने एक पेट रखना है जी, तो आपको मेंटली उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। अच्छा। उसकी हाउसिंग, उसका टेम्परामेंट, उसको लेके अपने घर में, पहले हमारे मुल्क में तो ऐसे है ना कि बस एक पेट लिया और घर में ले आए जी, लेकिन दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रॉपर आपको पहले सारा मैनेज करना पड़ता है। अच्छा। कि सबसे पहले अगर फर्स्ट आपने कहीं से भी कोई पेट परचेज़ कर लिया है या आपको कहीं से कोई गिफ्ट आ गया, राइट, तो आपने जब उसको अपने घर में लेके आना है तो सबसे पहले 3 to 4 डेज़ तक आपने उसको एक्लेमेटाइज़ करना है अपने साथ, ठीक है, अपने घर में रखना है, उसको प्यार करना है। और फिर हमारे लोगों को इतना पता ही नहीं है कि उसकी वैक्सीनेशन कराएं। हाँ ना, ये चीज़ें तो पता ही नहीं होती है। यस, उसको ले आएँ, उसकी वैक्सीनेशन कराएं, उसके बाद उसकी डिवर्मिंग कराएं, उसको वंस इन अ वीक उसकी बेदिंग करें प्रॉपर एक डॉग शैम्पू के साथ, अगर कैट है तो कैट शैम्पू के साथ, फिर उसको आप रखें। अच्छा, मेरी तो गलती ये भी थी कि मुझे ये नहीं पता था कि हस्की जो है वो लाहौर वाले एरिया के लिए सही नहीं है। ये अगर बर्फानी कोई पहाड़ी इलाका है जहाँ पे ठंड होती है तो वहाँ पर ही हस्की कुत्ते जो हैं उनको सही सूटेबल होते हैं, रखे भी जाते हैं। इनके लिए फिर यहाँ पर फैंस और एसी, इस तरह की ठंडी चीज़ों का भी जो है इंतज़ाम करना पड़ता है, कूलर वगैरह लगाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि किस किस्म के, किस ज़ात के कुत्ते आप ले रहे हैं, ताकि उनको उनके हिसाब का माहौल और उनके वेदर करके देना पड़ता है, ठंडा गर्म। ऐसे ही है? ऐसे ही है, क्योंकि उसका नाम है साइबेरियन हस्की जी, राइट। वो इतने ठंडे इलाके में होता है कि हम देखते नहीं हैं, हम उनको ले तो आते हैं, उनके लिए कम से कम एक एसी चाहिए। बहुत होते हैं ना, खूबसूरत तो बहुत होते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, दे आर वेरी चार्मिंग, लेकिन फिर ये कि आप उनको कम से कम एसी में रखें, पहला जो उनका सीजन है। उसके बाद जब वो पाकिस्तान में ब्रीड कर जाते हैं जी, तो फिर उनकी जो नई ब्रीड है वो हमारे माहौल के साथ एक्लेमेटाइज होती है, ठीक है, उसमें कोई इतना फिर इशू नहीं होता। तो डॉक्टर साहब, इनकी क्या वैक्सीनेशंस होती है? जो कुत्ते हैं किसी भी नस्ल के हों, उनकी वैक्सीनेशंस कौन सी होनी चाहिए? जब इनको स्पेशली लेकर आए घर में तो हम उसके लिए अवेयर हैं, हम करवाएं। मैडम, इनकी जो सबसे पहली है ना जो बात, वो ये है कि इनकी 6 डिजीज़ हैं डॉग्स की, जिसमें पार्वो वायरस उसको बोलते हैं, K9 पार्वो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, लेप्टोस्पायरोसिस, रेबीज, ठीक है, डिस्टेम्पर एंड K9 हेपेटाइटिस। ओके। इनमें जो इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है रेबीज। अच्छा। अगर खुदा न खास्ता उसका को आपको बाइट कर ले या उसका कोई नेल लग जाए तो उसमें फिर रेबीज का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ये किसी भी कुत्ते में हो सकती है? जी, किसी में भी, सभी में, इनके सलाइवे में ये नॉर्मल है। तो एट द एज ऑफ 6 वीक जब आप उसको ले आते हैं,
6 वीक पे इनकी वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है। अच्छा। 4th वीक पे आपने इसकी डिवर्मिंग करनी है, जिसको पेट के कीड़ों की दवाई कहते हैं। अच्छा। और 6 वीक पे आपने उसकी वैक्सीनेशन करनी है। जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है वो इनकी 3 to 4 डिजीज़ को कवर करती है, जिसमें ख़ास तौर पे आजकल भी बहुत मोर प्रेवलेंट है ये जो K9 पार्वो वायरस। इसमें ये क्या होता है कि ब्लडी डायरिया होता है। अच्छा। वॉमिटिंग होती है और एनिमल ऑफ डाइट हो जाता है, खाना वाना छोड़ देता है। लोगों को जो तो हैं पेट लवर्स उनको तो इसका आइडिया है बिल्कुल, लेकिन हाँ। जो आम लोग पहली दफ़ा रखते हैं उनको इसका आइडिया नहीं होता कि जी हमने इसको कैसे डील करना है। अच्छा। तो वो फिर 1-2 दिन जब वो डॉक्टर से कॉन्टैक्ट नहीं करते तो इन द मीनवाइल फिर वो एनिमल आपका काफ़ी वीक हो जाता है। अच्छा, रेबीज़ वाला अगर कोई नाखून मार दे कोई कुत्ता या फिर कोई काट ले, बाइट कर ले, तो क्या नुकसानात हो सकते हैं इंसानी जान? अगर कोई रैबिट डॉग है और उसने आपको काट लिया है तो वो फिर तो उसमें फ़ौरन है कि या तो आप किसी ये जो ह्यूमन हॉस्पिटल में उनको आप कांटेक्ट करें और फिर उसका प्रॉपर इलाज होता है। ये वो 14 इंजेक्शन टीके वाला कहानी, वो पुराना ज़माना था। आप तो 3 to 5 इंजेक्शन हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द बाइट। तो उसने आपको कितना बाइट किया है। 3 इंजेक्शन भी होते हैं, 5 का भी स्पैन होता है, तो वो फिर डिपेंड करता है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है। अच्छा। लेकिन ये कि अगर उन्हें प्रॉपर रखें तो ऐसी सिचुएशन अराइज ही नहीं होती। हाँ। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर में फ्लीज क्यों पड़ती है और इसका क्या इलाज है डॉक्टर साहब? फ्लीज ये सीजनल है, जैसे इंसानों में आप देखें छोटे बच्चों में जुएं होती हैं, राइट, इसी तरह से इनमें भी सीजनल चेंजेस हैं कि जिसमें फ्लीज और टिक्स होते हैं। कैट्स में फ्लीज होती हैं और डॉग्स में टिक्स आ जाते हैं। टिक्स क्या होता है? टिक्स जिसको पंजाबी में चिचड़ कहते हैं। अच्छा, अच्छा, राइट। तो इनका खून चूसते हैं और अगर वो आप प्रॉपर उनका इलाज नहीं करते, इनके लिए एक बहुत अच्छा एक स्प्रे आता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रंट लाइन, मैरियल कंपनी का है। अगर आप उसको प्रॉपर आफ्टर एवरी 6 मंथ करते रहें तो ये फिर टिक्स आते ही नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर वो आ जाएं इसे किल्ला भी कहते हैं ना, किल्ला जो चिपक जाता है बिल्कुल एक्चुअली आपकी स्किन के साथ, है ना? अच्छा, ये उड़ते भी हैं, ये उड़ भी सकते हैं, एक से दूसरे पे ट्रैवल होते हैं? कैट्स में ये उड़ती हैं कि एक कैट से दूसरे में, आपके सोफास में, आपके बेड्स में, इस तरह से फिर वो जाते हैं। तो बच्चे तो अब देखें आपके सामने होते हैं, पेट्स होते हैं, तो फिर उनके अंदर घुसे होते हैं, उनको प्यार कर रहे होते हैं, लेके भी बैठे होते हैं गोदियों में, इधर उधर बेड पे भी। तो ये अब बच्चों के लिए नुकसानदेह है इस तरह की चीज़? बच्चों के लिए डेफिनेटली नुकसानदेह है, लेकिन जो लोग इससे वेल अवेयर हैं, जिन लोगों को इसका आइडिया है, वो फिर इसको प्रॉपरली इसकी स्प्रेइंग, इसकी प्रॉपर जो बेदिंग होती है एंटी पैरासाइट स्प्रे के साथ आप इसकी वंस इन अ वीक इसको नहलाएं, इसकी बेदिंग करें प्रॉपर, तो फिर ये आते नहीं है। अगर इनकी एक दफ़ा हैवी इन्फेस्टेशन हो जाए तो ये फिर ब्लड सक करना शुरू कर देते हैं और उनसे फिर एक इनकी डिजीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लड पैरासाइट्स। तो वो फिर उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एनिमल को, फिर एनिमल खाना वाना छोड़ देता है और उसमें खून की कमी हो जाती है। हम पूछेंगे बिल्लियों के बारे में, अगर बिल्लियों का शौक है लोगों को रखना है तो कैसे रख सकते हैं और किस किस्म की, किस नस्ल की बिल्ली जो है उनको लाहौर के वेदर में रखनी चाहिए, और इसके अलावा इस्लामाबाद के वेदर में, कराची के वेदर में, ठंडी जगहों के वेदर में किस किस्म की बिल्लियाँ हम रख सकते हैं अपने घर में? ओवर टू यू। थैंक यू मैडम। हमारे मुल्क में जितनी भी ये जो बिल्लियों की मोर जो कॉमन है ना स्पीशीज़, उनमें एक तो हिमालयन है, एक पर्शियन है और एक शॉर्ट हेयर्ड बिल्लियाँ हैं। अच्छा। राइट। इन तीनों में से आपको चूज़ करना होगा कि आपने इंडोर रखनी है, आपने आउटडोर रखनी है। और बिल्ली डॉग के निस्बत ये जो कैट है इसका रखना बहुत ही आसान है। इसका कोई वो इतना पूप का या पिशी का इसका कोई इतना इशू नहीं होता। अच्छा, आउटडोर कैट्स भी होती हैं? आउटडोर भी आप अगर घर के अंदर नहीं रखना चाहते और बाहर रखना चाहते हैं, आउटडोर अपने लॉन्स में, इस तरह से लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, कौन कौन सी बिल्लियाँ होती है जो आउटडोर रख सकते हैं? पर्शियंस भी रख सकते हैं आप, शॉर्ट हेड भी रख सकते हैं। अच्छा। तो वो एक्लेमेटाइज हो जाती हैं बाहर रहने के लिए, लेकिन जो आपकी इंडोर कैट्स हैं वो आउटडोर नहीं रह सकती क्योंकि वो उन्हें लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता और इनके डॉग्स की तरह के ऐसे इश्यूज भी नहीं है कि जी ये उसमें कोई फास्ट क्रिएट करती हैं या आपको इरिटेट करती हैं, वो ऐसा इशू कोई नहीं है। और ये डॉग की निस्बत ये ज़्यादा लविंग है। और ये जैसे हमारे यहाँ पे गर्मी होती है लाहौर वगैरह में, कराची में, तो इस तरह के वेदर के लिए चाहेंगी ये पर्शियन? हाँ, अगर पर्शियन लॉन्ग हेयर्ड हैं तो उनमें ये होता है कि जैसे अभी अप्रैल मई आ गया है तो फिर लोग इनकी कटिंग करवा देते हैं। ठीक है। हाफ कट भी करवा देते हैं और टोटल भी इसकी कटिंग कर देते हैं। 2 महीनों में इनके दोबारा बाल आ जाते हैं। अच्छा। तो उनको कोई ऐसा इशू भी नहीं बनता, गर्मी का इनके साथ कोई इतना इशू नहीं। जो लोग गर्मियाँ हो या सर्दी, जो भी घर के इंडोर माहौल में बिल्लियाँ रख रहे होते हैं, तो मोस्टली वो जो सोफ़े अगर लेदर वेदर के होते हैं या कोई ऐसी चीज़, जैसे ये लेदर का सोफ़ा है, तो उसके ऊपर वो स्क्रैचेस मारना शुरू कर देते हैं, तो इसका क्या हल है? स्क्रैच एनिमल उसी वक्त करता है जब वो इरिटेट होता है आपके किसी एटीट्यूड के साथ या आपका उसका कोई इशू होगा जो सॉल्व नहीं हो रहा, उसको फिर एक्सप्रेस करने के लिए वो फिर सोफ़ास को और बाकी चीज़ों को स्क्रैच करता है। बाकी अगर वो बिल्कुल काम एंड कूल हैं तो फिर उनका कोई इशू नहीं है।
प्रॉपर उनको खाना दें, सारा कुछ दें, तो फिर वो ऐसा इशू नहीं उनके साथ होता। बिल्लियों की ग़िज़ाएँ कौन कौन सी होती हैं जो बहुत अच्छी हों? जैसे मैंने सुना है वो तो चिकन भी खाती हैं। चिकन तो है, आप नॉर्मली अपने घर में बॉईल करके दे सकती हैं, लेकिन इनके लिए सारे के सारे इंपोर्टेड कैट फूड आ रहे हैं और आजकल लोकल फूड भी बनना शुरू हो गए हैं, जो एक बिस्किट्स टाइप होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स, तो वो बड़े मज़े से बच्चे खाते हैं। जिनकी ट्रीट ही होती है या ट्रीट ही होती है, तकरीबन बिस्किट्स इनके साथ होते हैं। और ये जो लोगों में ख़ास तौर पे कई दफ़ा इश्यूज आते हैं, एस्थमेटिक एलर्जी है या इनके बालों से है, तो वो कोई ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर इनकी ब्रशिंग डेली करें, वंस इन अ वीक इनकी बेडिंग करें और इनको खाना अच्छा दें, प्रॉपर डिवर्मिंग वैक्सीनेशन करें, तो फिर ये इश्यूज आते ही नहीं। मेरी जिन दोस्तों ने रखी हुई है ना बिल्लियाँ, उनके घर पे जाओ तो उनके बिस्तर पे उन्होंने वो बाल छोड़े हुए होते हैं, सोफ़ों पे उनके बाल पड़े हुए होते हैं बिल्लियों के, जहाँ से वो गुजरती हैं तो वो बाल थोड़ा छोड़ देती हैं। वो उसी सूरत में होते हैं कि जब आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते। अच्छा, ब्रशिंग करें, तो ये डेली बेसिस पे ब्रशेस अगर करें तो फिर नहीं उनके फिर बाल? नहीं ऐसा होगा, फिर ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने घरों में रखे हैं, हमने अपने घर में रखा हुआ है। हमारी बिल्ली का नाम चूचू है, अच्छा। राइट, वो ही इज़ वेरी लविंग कैट। हाँ। तो वो कोई ऐसा इशू नहीं, कभी हमें उससे ऐसा इशू आया ही नहीं। आपकी तो बेटी भी वेटरनरी डॉक्टर है ना? मेरी बेटी भी, उसका नाम नूर फातिमा है, उसने उसकी बिल्ली है, राइट। एक हमने अपने घर में गोल्डन रिट्रीवर फीमेल डॉग भी रखा हुआ है। अच्छा। वो भी बहुत ट्रेंड है और बहुत लविंग है। ठीक है। और एस्थमा का भी बता दीजिए, एस्थमा का भी कोई खतरा नहीं होता अगर वैक्सीनेशन वगैरह इनकी टाइम पे हो जाए तो? बिल्कुल, वैक्सीनेशन हो, डिवर्मिंग हो, ब्रशिंग हो, बेडिंग हो, तो इनका एस्थमेटिक एलर्जी या कुछ दूसरे जितने भी लोगों को इश्यूज होते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलीम, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया।